असम ऐसा एक राज्य है जो कभी भी मुस्लिम शासकों के कब्जे में नहीं आया था। असम की चाय इस राज्य की पहचान है। भारत के सभी राज्य से ज्यादा चाय उत्पादन असम ही अकेले करता है। भारत के 55% और विश्व के 16% चाय की उत्पादन असम ही करता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया माजुली द्वीप असम में ही है। असम राज्य का लड़का बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम होते हैं। दोस्तों, आज हम भारत का ऐसा एक सुंदर राज्य के बारे में ये एपिसोड लेकर के आए हैं जिसके बारे में जानकर के आप लोगों को बहुत ही रोचक आएगी। इस राज्य का भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। दोस्तों, आज की इस राज्य के नाम है असम, जिसको सोने का असम भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी नहीं करके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मध्यकाल में सन 1228 में बर्मा के एक चीनी विजेता चाओ सियुकाफा ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। वह आहूम वंश का था जिसने आहूम वंश की सत्ता यहाँ कायम किया। आहूम वंश का शासन 1829 पर्यंत तब तक बना रहा जब अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। कहा जाता है कि आहूम राजाओं के कारण ही इसका नाम असम पड़ा। दोस्तों, आप लोग जानकर हैरान होंगे, पूरे भारत में यही एक ऐसा राज्य असम है जो कभी भी मुस्लिम शासक के कब्जे में नहीं आया था। आहूम वंश ने असम पर 600 साल से भी ज्यादा समय शासन किया। इसमें वीर लाचित बरफुकन की बड़ा योगदान रहा। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि लाचित बरफुकन की बॉलीवुड पर एक मूवी आने वाला है, बाहुबली। RRR जैसा कामयाब मूवी बनाने वाले SS राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद लिखेंगे वीर लाचित की कहानी। असम नदियों पहाड़ों से भरा हुआ एक हरियाली राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की हाथ कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनी हुई माजुली द्वीप पूरी दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में बहुत सारे मिश्रित जाति के लोग निवास करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे, फिर भी यहाँ पर शांति खुशी हमेशा कायम रहता है। असम के लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड होता है। किसी एक के प्रॉब्लम में पूरी मोहल्ले उठकर आते हैं। इसी बात पर ही एक लाइक तो बनते हैं। असम पर धर्म के मामले में हिंदू धर्म ही पहले नंबर में आते हैं। असम की अपनी अलग भाषा भी है जो असमवासी असमिया भाषा की प्रयोग करते हैं। इनकी असमिया भाषा में एक अलग ही मिठास रहती है। बहुत ही आसान तरीके से असमिया भाषा निर्मित किया है। दोस्तों, आप लोग जानकर हैरान होंगे, असमीज लैंग्वेज में गाली नहीं है। दूसरी भाषा की गाली आजकल असमिया भाषा में लोग बोले जाते हैं। असम के लोग भगवान को बहुत मानते हैं। इसके वजह है श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव एक सरल धर्म को प्रसार करते थे। इसका अर्थ एक ही धर्म की आश्रय लेना। आप लोग ये मत सोचिए कि एक सरल धर्म कोई अलग धर्म है। ये भी हिंदू धर्म की ही चर्चा करने की एक बात है। इसमें मुस्लिम लोग भी शामिल हैं। यहाँ के लोग शंकर देव को भगवान के अवतार भी मानते हैं। शंकर देव संत के लोग मांस एल्कोहल आदि के पास भी नहीं जाते हैं, न तगड़े वाले लोग। इनके लिए दिल से सैल्यूट करना तो बनता है। श्रीमंत शंकर देव संत के लोग फरवरी में एक धर्म के एक अधिवेशन आयोजन करते हैं जिस पर लाखों लोगों की समागम होते हैं। यहाँ पर एक बात ज्यादा गौर करने की है, जो वहाँ पर आपको कहीं भी झगड़े या गाली नहीं दिखाई देगी। लगते हैं जैसे स्वर्ग में आ गए। कब समय बीतते हैं पता ही नहीं चलते। क्या आप भी जाना पसंद करेंगे श्रीमंत शंकर देव संघ अधिवेशन? कमेंट में हाँ या ना जरूर बताइएगा। चाय असम की पहचान है। भारत के सभी राज्य से ज्यादा चाय असम राज्य में ही उत्पादन होता है। भारत के 55% और विश्व की 16% चाय असम में ही उत्पादन होते हैं। असम का मुख्य फसल धान है। बिहू असमिया जाति के पारिवारिक उत्सव है। बिहू के समय असम के लोगों अलग ही रौनक में रहते हैं। असम की बिहू 3 प्रकार की है, जो बहाग बिहू, माघ बिहू और काती बिहू है। प्रत्येक बिहू के अलग अलग महत्व है, जैसे कि बहाग बिहू के महत्व में साल आने की प्रतीक है, माघ बिहू के महत्व गर्मी आने की प्रतीक है और काती बिहू के महत्व धान फसल पकने की प्रतीक है। दोस्तों, असम भारत के खनिज तेल की गोदाम भी कहा जाता है। भारत के सबसे ज्यादा कच्चे तेल की भंडार असम में पाई जाती है। असम में भारत के 50% तेल सुरक्षित है। भारत के लगभग 25% पेट्रोलियम जरूरतें अकेले ही असम पूरी करते हैं। भारत की सबसे पहला रिफाइनरी असम का दिग्बोई रिफाइनरी ही है। असम और असम के आसपास के क्षेत्र प्रकृति प्रेमी और खोजकर्ता के लिए किसी स्रोत से बिल्कुल कम नहीं है। ये दुनिया की सबसे समृद्धिशाली बायोडेंसिटी वाले एक है, जो बहुत सी लुप्त प्राणियों की घर है। यहाँ के मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क विश्व का एक सिंग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग
वाले गेंडे पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं, सिर्फ भारत का असम में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर जंगली भैंस और पक्षियों का रहना पूरी भारत से अधिक है। आपको पता नहीं होगा, पूरी भारत का सबसे ज्यादा कयोल पक्षी असम में ही पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रकृति प्रेमी के साथ साथ वन जीव प्रेमी भी जाना पसंद करते हैं। असम के लोहित रिवर के ऊपर बनी हुई भूपेन हाजरिका सेतु भारत की सबसे लंबा ब्रिज है। असम में स्थित कामाख्या मंदिर भारत के एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल में से एक है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। शायद आपको पता नहीं, असम केवल भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मुगा रेशम की उत्पादक है। खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ गुवाहाटी असम की सबसे बड़ा शहर है। असम की राजधानी दिसपुर है। आप जानकर हैरानी होंगे कि अपने तेज विकास के चलते गुवाहाटी शहर आज दुनिया की 100 टॉप तेज विकास शहर के साथ शामिल है। असम की लड़कियां बहुत ही क्यूट और सुंदर है। लड़कों की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं। यहाँ के लड़का ज्यादातर भारत के सुंदर और स्मार्ट लड़कों के साथ शामिल है। बांग्लादेशी शरणार्थी ज्यादातर असम में ही शरण लेती है। असम के लोग शिक्षा के मामले में भी आगे हैं। आपको पता नहीं होगा कि असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ही भारत के ऐसा मंत्री है जो पढ़ाई में सबसे ज्यादा डिग्रियां हासिल किया है। हिमंत विश्व शर्मा पढ़ाई को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये भी एक वजह है असम के लोग पढ़ाई में आगे रहने की। दुनिया की सबसे तीखा भूत जलकिया असम में ही पाया जाता है, जो ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। दोस्तों, असम के एक कारण ही हमें दुखी करता है, जो यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी दोबारा होने वाले बाढ़। इस बार में हर साल 6 से भी ज्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क की जानवरों की मौत होते हैं और यहाँ के बहुत सारे लोगों की अपने परिवार खोने पड़ते। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि सभी मंत्री ये वीडियो देखें और जल्दी से जल्दी बाढ़ की प्रॉब्लम खत्म हो जाए।